सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं सुना रही हूँ कि एक किसान महादेव को दोषी क्यों मानता था। कथा बहुत सुंदर है, शुरू तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए, आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जो भी भक्त हैं जो इस चर्चा को नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। जिस तरह से महादेव का कथा का अंत नहीं है, महादेव का कथा लाखों करोड़ों अरबों खरबों बहुत ज्यादा है। महादेव कुछ भी कर सकते हैं, वो देव के देव महादेव हैं, 3 लोक के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस महादेव को सच्ची भक्ति रखिए, सच्ची भक्ति कीजिए और विश्वास कीजिए, महादेव आपकी जो भी विश है जरूर पूरी करेंगे। जो भी मन में आपके लालसा है वो जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान की पत्नी थी, उसके 2 बच्चा था। एक लड़का था जो 8 साल का था, लड़की थी वो 7 साल की थी। गुरु भाई बहन, अब किसान क्या करता था, रोज नित्य प्रतिदिन सुबह उठता था नहा के। अब बगल में एक शिवालय था, शिव मंदिर, उसमें रोज नियम से वो जल ढारने जाता था और पूजा करने रोज नित्य प्रतिदिन रोज जाता था। वो महादेव का बिना पूजा किए वो मुंह में न अन्न खाता न जल ग्रहण करता, रोज का यही उसका काम था। और उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उस जमीन के टुकड़े में अनाज का उपज करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से उसका समय बीत रहा था। फिर गुरु भाई बहन इस तरह से कुछ दिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, किसान जब खेत पे जाने लगा तब उसका लड़का है तो कहने लगा, पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तब कहता है किसान कि नहीं, तुम यहीं पे रहो, तुम जाके क्या करोगे। लड़का जिद ठान लिया, कहने लगा नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। तब गुरु भाई बहन, अब बच्चों के आगे तो माता पिता को तो झुकना ही पड़ता है। अब किसान लड़के को बोला कि ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो। अब जो 7 साल की लड़की थी तो लड़की भी कह रही है किसान से, तो पिताजी जब भैया जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अब किसान मना कैसे करता, कहता ठीक है तुम भी चलो। अब किसान की पत्नी कह रही है कि आप भी खेत पे जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो मैं अकेले घर में रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका हाथ बटाऊंगी। किसान कहता है कि ठीक है चलो। चारों खेत पे चले गए, किसान, किसान की पत्नी और दोनों बच्चे, लड़का लड़की। अब खेत में घास बहुत उपज गया था। गुरु भाई बहन, किसान और उसकी पत्नी उस
जाता तो लड़का मर जाता। अब छाती पीट पीट के गांव में रोने लगा कि मेरे लड़के को कोई बचाओ, मेरे लड़के को कोई बचाओ। अब गुरु भाई बहन वहाँ पे गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। संजोग से वहीं से एक वैद्य जी जा रहे थे, पूछते एक आदमी से कि यहाँ पे क्या चीज का भीड़ लगा है। तब कहता है एक आदमी, यहाँ पे किसान के लड़के को नाग डस लिया है, यहाँ पे कोई वैद्य नहीं है। तब वैद्य जी पास जाते हैं, किसान के लड़के के आयुर्वेदिक दवाई लगाते हैं, लगा के बच्चे को ठीक कर देते हैं। जब बच्चा ठीक हो जाता है तो किसान और किसान की पत्नी और लड़का लड़की सब अपने घर आते हैं। तब गुरु भाई बहन सब घर आते हैं और फिर थोड़े देर बाद किसान जब बाजार जाता है तो क्या देखता है कि रास्ते में दो बैल आपस में लड़ रहे हैं। एक बैल जब किसान को देखता है तो दौड़ के आता है मारने के लिए, लग रहा हो कि मार के खत्म ही कर देगा। तब उसको पीछे से कोई आदमी अपना हाथ से उसके कंधे पे जो कमीज था, जो कमीज पहन रखा था, कोई उसके कमीज को पकड़ के खींच दिया और किसान का जान बच गया। तब भी क्या कहता है किसान, कहता है कि हे महादेव, आज भी मैं मरते मरते बचा, आपका इतना पूजा पाठ किया हूँ, फिर भी आप ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, रोज पूजा पाठ करता हूँ फिर भी आप देखिए ये बैल अभी मारने वाला था, मार के ऐसा लगता है जैसे खत्म ही कर देगा, तो आपने कुछ किया नहीं महादेव, ऐसे दोषी मानने लगा और महादेव को दोषी बनाने लगा। फिर गुरु भाई बहन ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर क्या होता है कि छोटा सा जो जमीन था, जमीन का टुकड़ा, उसमें फसल उगाता है। जब फसल बोता है तो क्या होता है गुरु भाई बहन, पिछले साल से इस साल का फसल उसका बहुत ज़्यादा होता है, दुगुना होता है। आप किसान देख के बहुत खुश हो जाता है। और किसान की पत्नी जब फसल हो जाता है, पक जाता है, तो किसान और किसान की पत्नी जब खेत में जाते हैं काटने के लिए, तो काटते काटते उनको रात हो जाता है। तब किसान कहता है कि तुम ऐसा करो अपनी पत्नी से कि तुम घर पे जाओ, बच्चे अकेले हैं, मैं यहाँ पर रह के रात भर बैठ के मैं देखता हूँ, क्योंकि अनाज छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तब किसान की पत्नी चली जाती है। अब थोड़े ही देर बाद क्या देखता है, किसी बादल घना आंधी पानी इतना तेज थोड़े ही देर बाद हो गया कि सब फसल उसका बिखर गया, सारा पानी में दह गया। अब किसान का सब्र का बांध नहीं रहा गुरु भाई बहन। अब वहां से दौड़ते हुए आया महादेव के मंदिर। और महादेव के मंदिर में क्या कहता है महादेव से कि महादेव प्रभु, आपकी मैं हमेशा पूजा किया हूँ, रोज नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के आपके मंदिर में जल डालने आता हूँ, बिना आपका पूजा किए मैं मुंह में न पानी पीता हूँ न अन्न खाता हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों किए। तब महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे देख रहे थे, सब सुन रहे थे। तब वहीं पे किसान के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे ही दोषी क्यों बना रहे हो। तुम्हें पता है पहले भी तुम्हारे खेत में तुम्हारे बच्चे को नाक डसा, लड़के को, उस समय तुम इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन मैं ही था कि वैद्य के रूप में आके तुम्हारे बच्चे की जान बचाया। और फिर बैल दोनों जो आपस में लड़ रहे थे, जो तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा, लगा था जैसे तुम्हें खत्म ही कर देगा, उस समय भी मैं ही हाथ से तुम्हारा कमीज पकड़ के खींचा, तुम्हारी जान बचाई। और पिछले साल से इस साल फसल तुम्हारा अच्छा था, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव के जो लोग थे तुमसे बहुत जल रहे थे। फसल ज़्यादा होने के कारण तुम्हारे फसल में जहर डाल दिए थे, इसलिए मैं क्या किया कि बारिश किया, आधी पानी लाया ताकि तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहे। तुम जिस तरह से अनाज काटे थे, सुबह तुम लेके जाते और उसको तुम्हारा परिवार खा लेता तो उसमें जहर था, तो तुम सब मर जाते। तो जिस तरह से तुमने मेरी भक्ति की है, तुमने हमेशा मेरा पूजा किया है, उस तरह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही किया हूँ, तो मैं दोषी कहाँ हूँ। तब किसान को अपनी गलती का एहसास होता है और
तब कहता है कि महादेव हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि जिस तरह से हम सच्चे मन से सच्चे निष्ठा से आपकी पूजा कर रहे हैं, उस तरह से हर जगह आप ही हैं कि कोई न कोई रूप में आप हमारी मदद करने आ रहे हैं। आप हमें हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखते हैं। तब कहता है किसान कि महादेव आप बताइए अब हम लोग खाएंगे क्या, फसल तो सब दह गया, अब फसल तो कुछ है ही नहीं, तब हम अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या। तब महादेव शिवलिंग से उठा के बेलपत्र भांग धतूरा देते हैं किसान के हाथ में और कहते हैं कि इसको ले जाओ और ले जाकर अपने बक्से में रख देना जहाँ पे तुम पैसे रखते हो। तब किसान वहाँ से लेकर बेलपत्र धतूरा भांग लेके आता है, महादेव को पैर छू के प्रणाम करके घर आता है, आके बक्से में रख देता है। और रात को जब सोता है, सुबह सो के उठता है तो क्या देखता है गुरु भाई बहन, उस बक्से में पैसे से भरा हुआ बक्सा और सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरा रहता है उस बक्से में। जब खोल के बक्सा देखता है तब भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का नमन करता है कि हे महादेव आप तो हमारी सारी गरीबी दूर कर दिए, आपका जय हो प्रभु, आपका जय हो। इस तरह से जो किसान था अपनी पत्नी को दिखाता है और पत्नी से सारी हाल सब बात बताता है। तो किसान की पत्नी जो थी वो भी महादेव की शिष्या बन जाती है और रोज नित्य प्रतिदिन किसान की पत्नी उसके लड़का लड़की चारों मंदिर जाते हैं पूजा करने शिव जी के, जो शिवालय था बगल में, और वहाँ पे चर्चा कराते हैं। और उसी दिन से घर में पूजा पाठ उसका होने लगता है। उसकी पत्नी जो विश्वास नहीं करती थी वो भी विश्वास करने लगी और इस तरह से महादेव अपनी दया अपने भक्त पे बरसाए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।